हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज मुनीश। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट विच इज़ द सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एक बेस्ट दूं और आपको एक इजी वे से सब कुछ समझाऊं। सो लेट्स मूव ऑन अ टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 1 फार्मास्यूटिक्स 1 का, जो कि बेस्ड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन। मतलब फार्मेसी कैसे है इंडिया में, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें। जैसे फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पहले बनी, एजुकेशन कौन सी आई और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी, और इसके पीछे फार्मेसी हमारा करियर क्या होगा। ठीक है। और थर्ड हमारा टॉपिक है फार्माकोपियास। फार्माकोपियास मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि होता क्या है इन डिटेल में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा, क्योंकि आप सब फ्रेशर को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी आखिर होती क्या है, हमने क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया। ठीक है। फार्मेसी इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन। मतलब जो ड्रग होती है वो कैसे डिस्कवर होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रिपेयर कैसे होती है, फिर आपको डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, फिर रिव्यू एंड सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे मॉनिटर कैसे करना है। ठीक है। और फार्मासिस्ट का एम क्या होता है मेनली, कि सेफ, इफ़ेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज़ ऑफ मेडिकेशन। मतलब जो आप मेडिकेशन प्रोवाइड करोगे किसी को, वो कैसे सेफ़ है और कैसे इफ़ेक्टिव है। ठीक है। और इसके नेम्स क्या 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 होते हैं। फार्मासिस्ट को कौन कौन से नेम से पुकारा जाता है। फर्स्ट है फार्मासिस्ट, केमिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ड्रगिस्ट एंड एपोथेकेरी। ठीक है। तो बेसिकली ये है। एंड मोर ओवर रोल ऑफ फार्मासिस्ट का इंडिया में रोल है क्या। ठीक है। इंश्योरिंग दैट द सप्लाई ऑफ मेडिसिन इज़ विद इन द लॉ, कि जो हम मेडिसिन सप्लाई करेंगे वो विद इन लॉ के अकॉर्डिंगली सब कुछ होना चाहिए। एज वेल एज इंश्योरिंग दैट कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब टू पेशेंट आर सुटेबल। जो आप मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो सुटेबल है उनके लिए कि नहीं। ठीक है। ये मेनली हम फार्मासिस्ट का रोल है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, एडवाइजिंग पेशेंट को एक अच्छी तरह से एडवाइस करना कि आपने मेडिसिन कैसे लेनी है, उसका रिएक्शंस क्या होगा मेडिसिन लेने के बाद, किसके साथ मेडिसिन लेनी है, और पेशेंट्स के क्वेश्चन का आंसर करना। ये ज़्यादातर फार्मासिस्ट का रोल है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, इन एंशंट इस इंडिया, मतलब पुराने समय में जो हमारा ड्रग का सोर्स होता था वो ज़्यादातर क्या होता था, वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल्स। मतलब इन चीज़ों से ओरिजिनेट होती थी ड्रग्स पुराने ज़माने में। हालांकि इनको कौन प्रिपेयर करता था, जो इसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है। वो उसे वही पर प्रिपेयर कर पाता था। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ दैट मेडिकल सिस्टम वाज यूजुअली केप्ट सीक्रेट विद इन द फैमिली। मतलब ये जो मेडिसिन प्रिपेयर करने की जो नॉलेज थी वो एक हिडन रखी जाती थी फैमिली के बीच। मतलब जो फॉर एग्जांपल किसी ने प्रिपेयर की, वो उसे हिडन रखेगा, वो उसके डिस्क्लोज नहीं करेगा उस मेथड को। और देर वॉज अ नो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स, कि हाँ एक स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ड्रग प्रिपेयर करने का कोई भी एक साइंटिफिक फार्मूला नहीं था। वो मतलब एक पुराने जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक होते थे, वो जैसे प्रिपेयर करते थे वैसे ही एज यूजुअल प्रिपेयर होती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलोपैथिक सिस्टम इन इंडिया केम विद द ब्रिटिशर हु बिकेम द रूलर। ये एलोपैथिक जो सिस्टम था वो कहाँ से आया था, ब्रिटिशर से, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था, वो बेसिकली यहाँ से आया था। से नेक्स्ट क्या, द एलोपैथिक सिस्टम बिकम वेरी पॉपुलर बाय द क्लोज ऑफ 9। जब 19वीं सदी क्लोज होने वाली थी तब ये एलोपैथिक सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। ठीक है। इनिशियली मतलब जब स्टार्टिंग में ड्रग जो थी वो इम्पोर्ट होती थी, कहाँ से होती थी, यूरोप से हमारी जो ये ड्रग आती थी।
बाद में लेटर सम ऑफ द ड्रग्स वार मैन्युफैक्चर्ड, कुछ ड्रग थी वो मैन्युफैक्चर्ड होने लगी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन ईयर 1901 पहली इंडस्ट्री कौन सी थी एंशियंट इंडिया में, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ये कहाँ थी, कलकत्ता में, जिसको आश्चर्य पीसी द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद एक 1903 में आई थी अ स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल, ये कहाँ थी, बम्बई में, ठीक है। उसके बाद 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा, ये कहाँ आई थी, बड़ौदा में, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 कंपनियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये जो आई थी एंशियन में, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम देर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जब ये ड्रग मैन्युफैक्चर की जाती थी उस समय में कोई भी इस पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई क्वालिटी पर नहीं देखा जाता था, एंड ऐसे इंपोर्ट करते थे विदाउट चेक द क्वालिटी, ठीक है। और उस समय में कुछ लॉस चलाए गए थे, कुछ लॉस थे वो शामिल थे, वो फार्मेसी में थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या आता था, ओपियम एक्ट, ठीक है। ये हमारा एस्टैब्लिश हुआ था 1878 में, ठीक है। ये बेसिकली ये ओपियम एक्ट क्या शो करता था, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ पॉपी, मतलब पॉपी मीन्स जो एक क्या बोल सकते हैं उसे, नशीले पदार्थ जो होते थे उसे मैन्युफैक्चर कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ओपियम, इन सब की एक लॉ बना था कि हाँ कि इस जगह पर हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेने के लिए परमिशन ये सब चाहिए होती थी इस एक्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक्ट चला था, इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट, ये चला था 1889 में, ठीक है। इसमें क्या होता था, मिस ब्रांडिंग ऑफ गुड्स इन जनरल, मतलब जो ड्रग्स होती थी ज़्यादातर मिस ब्रांडिंग्स होती थी, उस पर कोई ब्रांड नहीं था, कोई डेट नहीं होती थी, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता था उसमें, ठीक है। उसके उसके रिलेटेड ये एक्ट चलाया गया था। एंड थर्ड वन कौन सा था, इंडियन टैरिफ एक्ट, ये चला था हमारा 1894 में। ये इसमें ये क्या था, इस लॉ में क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कोई भी ड्रग्स जो बनेगी वो विद इन दिस एक्ट के थ्रू जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी। और अगला कौन सा बना था 1919 में, पॉइजन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या था कि पॉइजन जो होता है वो इंपोर्ट करना है विद इन द परमिशन, और सेल भी करना और परमिशन के थ्रू, ठीक है। बेसिकली ये 3 एक्ट आए थे, और भी एक्ट है वो, बट आगे जाके जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तब वो इम्पोर्टेंट है, फिलहाल के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से एक गवर्नमेंट आई थी फार्मास्यूटिक्स की, उन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया था, कौन कौन से एक्ट चलाए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमेटी, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 11 अगस्त 1930 में, उसका नेम क्या रखा गया था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या था, डील्स विद मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मेसी, जितने भी फार्मेसी के रिलेटिव्स कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो डील की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1940 में चला था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में सारा किया होता था। और 1946 में आईपी पब्लिश हुई थी, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, और इंडियन फार्माकोपिया बेसिकली होता क्या है, जिसमें हर एक मोनोग्राफ्स होता है ड्रग्स का, कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट, हर एक ड्रग्स के हर एक केमिकल्स के होते थे। बेसिकली ये आईपी एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी इंडस्ट्री हर एक ड्रग आईपी को देखकर बनाती है, विदाउट आईपी कुछ भी फॉलो नहीं होता। और 1948 में फार्मेसी एक्ट चला था, ठीक है। और ये फार्मेसी एक्ट किसके रिलेटेड था, एजुकेशन के। यहाँ पर पहले क्या होता था, कोई भी आदमी ये फार्मेसी अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोल सकता था विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये एजुकेशन एक्ट चलाया गया, जैसे इसमें था कि जो बंदा बी फार्मेसी करेगा
उसके पास 4 साल का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, 4 साल की बी फार्मेसी का कोर्स होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है एक कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए। और उसके बाद एक डिप्लोमा भी चलाया गया था, वो था 2 साल का, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा था वो। उस डिप्लोमे के ज़रिए वो भी एक कम्युनिटी फार्मेसी खोल सकता है। विदाउट दिस 2 डिग्री वी कुड नॉट डू एनीथिंग और वी कुड नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग। सो इन 1949 फिर एक एक्ट बना, फार्मेसी एक्ट के बाद पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। इसके ज़रिए भी सब कुछ होता है, जैसे फार्मेसी काउंसिल इंडिया एजुकेशंस के सारा हैंडल ये करती है, जॉब्स वगैरह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये ही हैंडल करती है, ठीक है। और ये बेसिकली एक्ट चलाए गए थे और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। आगे मेन है फार्मेसी एज अ करियर। अब आपने फार्मेसी क्यों ली, ठीक है, इसका करियर क्या है, आगे जाके क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। फर्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। आजकल प्राइवेट सेक्टर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्कोप भी बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बेसिकली ये इसे 5-6 कैटेगराइज होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जैसे क्यूए हो गया, क्यूए मतलब क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड F&D एंड R&D। दीज काइंड्स ऑफ सेक्टर्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड है फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया। फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया क्या हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कोई भी मेडिकल स्टोर्स में आप या किसी हॉस्पिटल्स में लग सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डिग्री के बाद, ठीक है। थर्ड है हमारा एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आप एक एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटोर आप कर सकते हो आफ्टर मास्टर डिग्री। फोर्थ है रेगुलेटरी, गवर्नमेंट सर्विस। जैसे गवर्नमेंट सर्विस जैसे हमारा हो गया ड्रग इंस्पेक्टर, जैसे ये गवर्नमेंट के सर्विस के अंडर ये सब कुछ होता है, गवर्नमेंट के अंडर ये सब कुछ रेगुलेटरी होता है। जो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है, वो हर एक क्वालिटी को रेगुलेट करता है हर एक कंपनी में जाके, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में क्लिनिकल रिसर्च का ज़्यादा महत्व था, क्रूशियल रोल था इनका, क्योंकि ये क्या था, क्लिनिकल रिसर्च में कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग डेवलप हो रही थी, जैसे कोरोना वैक्सीन, वो क्लिनिकल रिसर्च सारा हैंडल कर रहा था। ये स्टार्ट होता है फेज़ 1 से फेज़ 2 तक, और इसमें 5 फेस होते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे हर एक फेस में कि कैसे ड्रग की रिसर्च होगी, ये सब होता है। जैसे पहले ड्रग की रिसर्च होती है एनिमल्स में, उसके बाद इंसानों में, उसके बाद मार्केटिंग में आती है, ये सब फेस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। आपको पहले बताया था फार्माकोपिया होता क्या। द फार्माकोपियास मतलब एक मोनोग्राफ होता है, एक बुक होती है फार्माकोपिया, जिसमें हर एक ड्रग्स के बारे में लिखा होता है, हर एक केमिकल के बारे में लिखा होता है कि कौन सी ड्रग कैसे बनेगी। और ये बेसिकली फार्माकोपियस वर्ड कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फार्माकोपियम, फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पायोन्स मीन मेक, कैसे ड्रग मेक बनती है, मैन्युफैक्चर ड्रग कैसे होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी रेसिपी और फॉर्मूला एंड मेकिंग द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड मेकिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग। कैसे भी कोई भी मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होगी, आपको पहले बताया था कि हर एक मोनोग्राफ इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें होता क्या है, लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस की लिस्ट बनी होती है, क्रूड ड्रग्स होती है, और फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला, हर एक ड्रग्स का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओगे, वहाँ कोई भी बैच आएगा, कोई भी ड्रग आएगी, वो एज पर फार्माकोपिया ही बनती है। जैसे इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे ये देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ दैट कंट्री। फर्स्ट इज IP, मेन है ये हमारा इंडिया का, इंडियन फार्माकोपिया। ये फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था, 1955 में। उसके बाद क्या है, BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है।
नेक्स्ट है यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फोर्थ है आईपी मीन्स यूरोपियन फार्माकोपिया। लास्ट वन है द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, मतलब ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया हर एक कंट्री ज़्यादातर इंटरनेशनल फार्माकोपिया मतलब इफ़ फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हर एक फार्माकोपियस की ड्रग्स बनाई जाती है, जैसे आईपी की भी बनती है, बीपी की भी बनती है, यूएसपी की बनती है, यू आईपी ईपी की भी बनती है और आईपी की भी बनती है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, आई हैड नेवर ट्राई बिफोर, सो आई होप सो सबको आपको पसंद आई हो। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।